काशीपुर गांव में 23 साल की प्राची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्राची के पिता काशी विश्वनाथ में ही पुजारी थे, जो मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक छोटी सी कुटिया में अपने परिवार के साथ रहती थी। प्राची उनकी इकलौती बेटी थी। बचपन से ही अपने पिता को महादेव की भक्ति करता देख वो भी उनकी दीवानी हो गई थी और अब उसके दिन की शुरुआत भी भोलेनाथ की भक्ति से ही होती। हे शिव शंभू, हम काशीवासियों के साथ साथ इस पूरे संसार में अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्राची जितनी बड़ी भोलेनाथ की पुजारन थी, उतनी ही साफ दिल की भी थी। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद प्राची के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आता है। प्राची के नैन नक्श दिखने में काफी खूबसूरत थे, इसलिए वो देखते ही सबको पसंद आ गई। देखिए, हमें तो लड़की बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों की शादी हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा शादी के हफ्ते भर बाद ही विदेश जाने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि विदेश जाने से पहले उसकी शादी हो जाए। लेकिन शादी के बाद दोनों बच्चे विदेश में ही रहेंगे। देखिए बहन जी, हमारी तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको जहाँ रहना रहे, लेकिन हम कुछ वक्त बाद ही अपनी बहू को घर से बाहर भेजेंगे। पहले अभिनव विदेश में अपना काम निपटा कर आएगा, उसके बाद ही वो बहू को अपने साथ लेकर जाएगा। तब तक तो बहू हमारे साथ ही रहेगी। आपको इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं है ना बहन जी? नहीं नहीं, भला हमें कोई ऐतराज क्यों होगा। अब तो लड़की आपकी हो गई, जहाँ मर्जी रहे। अभिनव और प्राची भी एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के हफ्ते भर बाद एक रोज अभिनव विदेश के लिए चला जाता है, वो भी प्राची को बिना कुछ बताए। माँ जी, आज सुबह से अभिनव जी दिखाई नहीं दिए, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अरे बहू, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो तो सुबह ही विदेश चला गया है। उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? उन्होंने मुझे एक बार भी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा बेटा कितना बिजी रहता है, कितनी सारी मीटिंग होती है उसकी। बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर उसने शादी के लिए हाँ की थी, और अब शादी हो गई है तो वो अपने काम पर लौट गया। अब तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पल्लू से ही बंधा रहे, तो ये भी तो मुमकिन नहीं ना। लेकिन अब हमारी शादी हो गई और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो उन्हें कम से कम एक बार तो मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा चल, अब ये सब नौटंकी बंद कर और मेरे लिए जल्दी से बढ़िया सी चाय बना कर ले आ। माँ जी, मुझे पूजा करनी थी, महादेव जी को जल भी अर्पित करना था, लेकिन मैंने सारा घर देख लिया, मुझे तो कहीं भी मंदिर नहीं मिला। हाँ, नहीं है इस घर में मंदिर, क्योंकि मेरा विश्वास उन पर से तभी उठ गया था जब मेरे पति को उन्होंने मुझसे छीन लिया, और अभिनव 5 साल का था जब से उसका पालन पोषण मुझे अकेले करना पड़ा। प्राची को समझते देर नहीं लगी कि वो जिस घर में ब्याह कर आई है वो नास्तिकों का घर है और उनका पूजा पाठ से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने में रखी शिवजी की मूर्ति पर गई, जिस पर काफी धूल जमी थी। प्राची उस मूर्ति को साफ करने लगी। अरे बहू, तू अभी तक ये सब क्या करके समय वेस्ट कर रही है? तुम्हें पता है ना आज हमारे घर में कितने सारे मेहमान आने वाले हैं, और तुम इन सब चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। माँ जी, मुझे शिवजी की पूजा करना है, कोई टाइम पास नहीं। कद छोटा है लेकिन जुबान कैंची की तरह लंबी है। जितनी मर्जी चपर चपर करवा लो इससे। अब जा और जाकर काम कर। तेरे इन सब कामों से ज्यादा जरूरी हमारे गेस्ट है। तुम्हें पता भी आज कितने अमीर घर की औरतें यहाँ आने वाली हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने। जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ, और हाँ, जरा अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। माँ जी, लेकिन बिना शिवजी की पूजा किए तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शिवजी को जल नहीं चढ़ाएगी तो कौन सा तेरा कुछ बिगड़ जाएगा। चल जा, अब जाकर मेहमानों के आने की तैयारी कर। प्राची को अपनी सास का ये व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए उसने किसी से भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसने मन ही मन शिवजी की पूजा की और घर के कामकाज में लग गई। उसकी सास को उसका पूजा करना पसंद तो नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोली भी नहीं। कुछ देर बाद मेहमान भी आ गए। प्राची सुंदर सी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। ये देखकर गायत्री की दोस्त लता उससे कहती है, अरे क्या यही तुम्हारी बहू है गायत्री? लेकिन इसने कैसे गवार वाले कपड़े पहन रखे हैं? तुमने आखिर इसे अपनी बहू बना कैसे लिया? अरे बहू बनाया तो बनाया सही, लेकिन इसे तौर तरीका नहीं सिखाया।
कि हम जैसे सोसाइटी वाले कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, घर में कोई था नहीं और अभी अभी नई नई आई है तो उसे पता नहीं है ना कि कैसे सब कुछ होता है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। फिर गायत्री उसे अकेले में ऊपर ले जाकर खूब चिल्लाती है, ये तुमने क्या कपड़े पहने हैं, मेरी सहेलियों के सामने नाक कटवा दी। माँ जी मैंने तो साड़ी पहनी है जो मुझे मेरी माँ ने दी है। क्या बकवास कर रही हो, हाई सोसाइटी की बहुएं साड़ी नहीं पहनती। मैंने नौकरानी के हाथ एक सुंदर सी ड्रेस भेजी थी, तुमने वो क्यों नहीं पहनी? माँ जी आपने शायद वो ड्रेस देखी नहीं, उसमें पहनने लायक कुछ था ही नहीं, वो बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने ये साड़ी पहन ली। तुम जैसे छोटे और गवार लोगों की ना यही दिक्कत होती है, अच्छे कपड़ों को तुम लोग बेकार बताते हो। मेरी दोस्त के सामने मेरी इज्जत का कचरा ना कर, इसलिए चुपचाप से वही शॉर्ट ड्रेस पहनना और नीचे आ। लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। जैसा कहा है वैसा कर, समझी? हे प्रभु मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी वो शादी के कुछ दिन बाद मुझे छोड़कर विदेश चला गया और यहाँ रहने वाली मेरी सास इतना अजीब बर्ताव करती है। कहीं मैंने ये शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन प्राची ने अब इसे ही अपनी किस्मत मान ली। उसने उस शिवजी की मूर्ति की रोज पूजा शुरू कर दी। ये सब क्या नाटक है? मैंने कहा ना मेरे यहाँ भगवान की पूजा नहीं होती। मुझे आज के बाद ये सब नाटक नहीं चाहिए। प्राची उदास हो जाती है लेकिन वो शिवजी की पूजा करना नहीं छोड़ती। वो रोज अपनी सास से छुपकर उनकी पूजा करती और अपनी सास से छुपकर ये सब करती रहती। प्राची की सास गायत्री थोड़े गर्म स्वभाव की थी। उसके घर में वही होता था जो वो चाहती थी, इसलिए अपनी सास के आगे वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहती। ये सब क्या है प्राची, तुमने सुबह सुबह शोर शुरू कर दिया। माँ जी ऐसा करने से शिवजी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे सर पर उनकी कृपा बनी रहती है। मैंने तुम्हें कहा ना हमारे घर में ये सब नहीं होता, समझी? और तुम सुबह सुबह ये सब करके मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हें इस मूर्ति के साथ घर से बाहर फेंक दूंगी और वही मूर्ति लेकर तुम कहीं दूर चली जाना, समझी? माँ जी मैं आपकी बहुत सुन चुकी हूँ। आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए लेकिन मेरे शिवजी के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। आप चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन आप उस भगवान की निंदा नहीं कर सकती जिसने आपको बनाया है। तुम इस पत्थर की मूर्ति यानी कि शिवजी की बहुत बड़ी पुजारन लगती हो। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम भी अपने शिवजी के साथ जाकर उस मंदिर में रहो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम गरीबों को तो बस इन पत्थर की मूर्तियों से प्यार होता है। अभी का भी निकल जाओ यहाँ से। मैं खुद ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ मेरे भोलेनाथ की पूजा ना हो, इसलिए मैं वापस अपने मायके जा रही हूँ। जहाँ मेरे शिवजी का अनादर हो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। इतना कहकर प्राची वापस अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। उसके और भगवान की उस मूर्ति के घर से जाते ही गायत्री के घर की बरकत भी चली जाती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उधर अभिनव को भी बिजनेस में काफी लॉस होता है और वो भी वापस इंडिया आ जाता है। तुमने भोलेनाथ की पुजारन को मायके भेजकर ठीक नहीं किया। भोलेनाथ तुमसे रुष्ट हो गए हैं, जिस कारण तुम्हारे घर की ये हालत हुई है। अगर वो वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब गायत्री और अभिनव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्राची से जाकर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमसे गलती हो गई जो हमने भोलेनाथ और उनकी पुजारन का अपमान किया। अब से तुम्हारे साथ साथ हम सब भी महादेव की पूजा करेंगे। अब प्राची खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसके परिवार के साथ मिलकर वो खुशी खुशी रहने लगती है। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध, क्या करूं? बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे
बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ? गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, ये गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है। शिवजी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो, तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूं, लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी, उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूं। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी कहाँ हो? ये देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूं पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए मुझसे कभी भी रूठ कर मत जाना। स्वामी, अब मैं रूठ कर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करें। इनका कोई भरोसा नहीं।
मेरे पीछे से ये मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए, आज हम इन्हें सबक सिखाई देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी। उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से झूमने लगा।